नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ के एक बयान से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के अंदर जो भी अराजक तत्व हैं उनको अब ये लग गया कि वाकई में इस चुनाव के बाद योगी जी का सख्त एक्शन अब होने वाला है। बुलडोजर कार्रवाई से वो थर-थर कांप रहे हैं। असल में योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में मैनपुरी की घटना को लेकर बयान दिया। आपको याद होगा, मैनपुरी के अंदर करहल चौक पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के ऊपर कुछ समाजवादी पार्टी के असामाजिक तत्व ऊपर चढ़ गए थे जूतों के साथ, और उन्होंने वहां समाजवादी पार्टी को झंडे को लहराने का प्रयास किया, जिसमें पूरा राजपूत समाज उत्तर प्रदेश का आग बबूला हो गया। और इस घटना को ही ऐसे देखा गया कि भाई ये जानबूझकर एक राजपूत समाज का अपमान करने की नीयत से ये सब किया गया, क्योंकि साथ ही उस भीड़ ने योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को गालियां दी और उनके विरोध में नारे लगाए। अब इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने भरी सभा में कह दिया कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, ये जो हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं बता रहा हूं कि जहां की घटना की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जितने भी ये लोग हैं जो उछल रहे हैं, इन सबकी गर्मी शांत होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल इशारा साफ था कि चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद हम तुमसे निपटेंगे। स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें लूज की थी, आज लगभग उसका आधा, यानी ऐसा दिखाई दे रहा है कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 80 में से वो समाजवादी पार्टी और एक बसपा, इस तरह से 2 दलों में बढ़ सकती है। इसके अलावा अभी तक के आंकड़े हैं, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल कंफर्म उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने 80 का लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 जीतनी है, लेकिन ये हम ही जानते हैं कि जिस तरह से जातिगत समीकरण हमारे पूरे देश में हावी है और उसके कारण से नेताओं को जैसा लाभ मिलता है, अब उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वाकई में जो राहुल गांधी का रायबरेली आना है, कहीं ना कहीं अभी भी रायबरेली में आप देखें कि पुराने कांग्रेसी हैं जिनको ना तो राम मंदिर के विरोध से मतलब है, ना इनका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का उससे कोई लेना देना है। बस उन्हें तो ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी माने इंदिरा गांधी का पोता, और बस उसके पीछे लगे हैं। इस तरह से जातिगत आंकड़े हैं तो समाजवादी पार्टी वहां समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी समर्थन करनी है तो यादव जो वोट है वो 7% यादव वोट वो तय कर लिया उसने, हमारा अखिलेश भैया जो कहेगा हम तो उसको मानेंगे। तो कुछ 1-2% केवल बीजेपी में जा रहे हैं, तो एक तो रायबरेली सीट हो गई। इस तरह से मैंने एक छोटा सा आपको बताया उदाहरण कि किस तरह से यादव मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर के और पुराने कांग्रेसी मिलकर के, जिसमें शाक्य वोट भी है, वो सब राहुल गांधी को जिताने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो यानी कांटे की टक्कर मुझे दिखाई दे रही है, तो उस सीट पर फाइनल नहीं है। इसी तरह मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव मैदान में है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी को जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की 80 में से केवल 7 सीटें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिस पर कांटे की टक्कर है, और उसमें से 5 सीट तो कन्फर्म है कि वो समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी। राहुल गांधी जीत पाएगा कि नहीं, अभी उस पर शंका है, संशय है, देखेंगे। कुछ माहौल ऐसा बनता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले दिनों कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता शामिल हुए हैं, उनको लेकर वहाँ समीकरण बदलने वाला है। माहौल धीरे धीरे बदलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में प्रमोद किशनम जो कि पुराने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो बहुत बड़ा खुलासा आज कर दिया कि अमेरिका में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, आप जानते हैं वो किसकी बात कर रहे थे, मैं तो नाम भी बता देता हूँ, सैम पित्रोदा। वो विदेशी कांग्रेस का सारा संगठन का काम देखते हैं और राहुल गांधी के तो सलाहकार वही हैं। तो प्रमोद किशनम बगैर नाम लिए उनका कह रहे थे कि एक अमेरिका में मित्र हैं, सलाहकार हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार यदि आएगी, केंद्र में यदि हमारी सरकार आएगी, तो हम पावर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से शाहबानू के केस को पलटा था, वैसे ही राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है हिंदू पक्ष की, और राम मंदिर आज तो बन गया है भव्य, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इस फैसले को पलट देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आज जो अभी राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार आई तो कह रही है कि हम उस मंदिर के निर्माण को रुकवा देंगे, मंदिर को हम तोड़ देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कांग्रेसी भले ही ना कह रहे हो, उनका कहने का मतलब क्या है कि हम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राम मंदिर में जो अभी निर्माण चल रहा है वहां अयोध्या में, उसको ये रुकवा देंगे। और ओवैसी जैसे नेता पहले से कह रहे हैं कि हम तो इंशाअल्लाह मस्जिद वहीं बनाएंगे बाबरी की। तो कुल मिलाकर के ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, इसके कारण इनको लगता है कि हम तो केंद्र में सत्ता में आ जाएंगे। कांग्रेस का फोकस अपने लिए कम, पूरे गठबंधन में हालत यह है 100 सीटें खोज रहे हैं। लेकिन मैं अमित शाह जी का इंटरव्यू सुन रहा था, अमित शाह जी से पत्रकार बार बार पूछ रहा था, देखो जी इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस है वो तो 100 का आंकड़ा खोज रही है कि हमारी 100 आ जाएं तो बाकी गठबंधन की खिचड़ी सरकार हमारी बन जाएगी। कुछ समाजवादी पार्टी के आएंगे, कुछ टीएमसी के आएंगे, कुछ डीएमके के आएंगे, मिल करके हम सरकार बना लेंगे, मोदी को तो नहीं बनने देंगे। अमित शाह बार बार एक ही बात कह रहे थे, भला भैया कांग्रेस को 100 कहां से आएगी, 400 के लगभग तो बीजेपी अकेला लाने वाली है, यानी एनडीए। तो 100-125 सीट बचेंगी और उसमें ये 28 दल हैं, आपस में बांट लें किसके हिस्से में कितनी आएगी। तो ये जो दावा है अमित शाह का, इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के दावे में कुछ दम है, उनके पास पूरा गणित है। तो 400 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ला रही है तो फिर तो ये बात ठीक है। और मैं आपको बता दूं आज भी जिम्मेदारी से, समाजवादी पार्टी का मैंने आपको बता दिया 5 सीटें, गिन लेना आप। कांग्रेस का मैं बता रहा हूं 38 सीटें, 38 का आंकड़ा मैंने बता दिया, मेरा याद रख लेना। ये 38 में 40 नहीं होंगी, 38 में 35 हो सकती हैं। ये कांग्रेस का आंकड़ा रहने वाला है। इस बारे में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्फर्म है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब रिजल्ट आएगा, जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 4 तारीख को, ये चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उनकी पार्टी के वो अराजक तत्व हो जो महाराणा प्रताप जी का अपमान करते में चूकते नहीं हैं, इन सब की, जैसा योगी जी कह रहे हैं, गर्मी शांत हो जाएगी। गर्मी शांत मतलब सीधी बात है भाई, कार्रवाई होगी। अभी चुनावी माहौल है। असल में इसके पीछे का मकसद क्या है, ये योगी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने सोचा कि हम इस तरह से वीडियो वायरल करेंगे, महाराणा प्रताप की मूर्ति पे भी चढ़ेंगे, नारेबाजी भी करेंगे, गाली गलौच भी करेंगे, तो योगी जी हमारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। और जब कार्रवाई कर देंगे तो 100-150 लोग अगर जेल के अंदर गए तो फिर नैरेटिव बनाने में बढ़िया है कि देखो यादवों के बच्चों को अंदर कर दिया। तो जो बीजेपी को यादव वोट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। यही इनकी चाल है कि 2 यादव को पकड़ लो, ये पूरे यादवों को टारगेट कराएंगे। क्योंकि आज की डेट में उत्तर प्रदेश का यादव अब ये समझने लगा है कि परिवारवादियों का समय अब गया। कुछ लोग हैं पुराने, कुछ लोग हैं जिनको फायदा मिला है। अखिलेश यादव नहीं, मुलायम के टाइम में अखिलेश के यादव में कोई पुलिस में भर्ती हो गया है, कोई क्लैरिकल में भर्ती हुआ है। देखा ना आपने कितने घोटाले योगी जी के राज में खुले हैं। तो जिनको फायदा मिला है उनको लगता है कि हमारा फायदा हुआ है इसलिए हम तो कार्यकर्ता बनेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे यादव हैं जिनका यह कहना है कि चाहे मुलायम की सरकार हो चाहे अखिलेश की, बगैर पैसे दिए हमारा भी कोई काम नहीं हुआ, चाहे हम यादव ही क्यों ना हो, चाहे हम पड़ोस के गांव में क्यों ना रहते हों, फिर चाहे सैफई के रहने वाले क्यों ना हो, किसी की कोई सुनता नहीं था। अब इस सब में माहौल बदल रहा है, यादव भी कम्युनिटी इनसे छिटक रही है और इसीलिए इनकी कोशिश है कि चुनावी माहौल में कुछ ऐसा बवाल करवाएं जिससे कि योगी जी की पुलिस एक्शन ले और फिर ये नैरेटिव गढ़ें। लेकिन योगी जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए, योगी को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ेंगे और इसीलिए ये कार्रवाई पेंडिंग में डाल दी गई है। योगी जी ने कहा है, ये वार्निंग है कि चुनाव संपन्न होने के बाद सब एक्शन होने वाला है। और इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, वरना बुलडोजर तैयार रखो। तो कुल मिलाकर कार्रवाई हो सकती है, सबको शांति से ध्यान देना चाहिए। आ रहे हैं मोदी जी ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।